अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते के एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने की जो तड़प है, जो कसक है, जो खुशी है, वो आपकी मोहब्बत की वजह से, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन देखकर मुझे ख़ुद भी बहुत ही इन्हमाक से दिल करता है कि आपके लिए वीडियोस बनाई जाए। मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ या देने लगा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस पर मबनी है। मुझे इस बात का बड़ा एहसास रहता है कि ज़ाहिर बात है ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके बाद आप अपनी ज़िंदगी के बड़े डिसीजंस लेते हैं। अगर मैं कच्ची बात करूँगा, कमज़ोर रिसर्चेस करूँगा, तो आप अपनी ज़िंदगी के बड़े डिसीजंस कहीं गलत ना ले लें और वो बोझ भी मेरे ऊपर रहेगा। सो मैं अपने तौर पर बेहतरीन कोशिश करता हूँ कि अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल करके आपके लिए नॉलेज इकट्ठी की जाए। उन सलाहियतों के इस्तेमाल के बाद जो नॉलेज मैंने इकट्ठी की है उसमें ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। पाइसेस, वैसे भी पिछले कुछ दिनों से आपकी स्ट्रगल चल रही थी। बहुत अरसे तक जुपिटर की आपने डायरेक्ट फेज़ देखा और उस डायरेक्ट फेज़ की वजह से बड़े बड़े पॉजिटिव जंप्स कैरियर में आए, पर जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ तो उन चीज़ों का जो रिवॉर्ड था या प्रॉफिट था वो थोड़ा लो चला गया। बट इस हफ्ते 17 जून को मून उसी जुपिटर के 10वें घर में होते हुए, रेट्रोग्रेड होते हुए, फुल मून भी 10वें ही घर में होगा आपके। तो 2.5 दिन का ऐसा पॉजिटिव फ्यूल जो चांद के 10वें घर में पूरा होने की वजह से आपको मुयस्सर आएगा, 17, 18 और 19 तारीख को अचानक किसी माली मुआहदे की तरफ आपको राग़िब कर देगा या किसी नुकसान से छुटकारा दिला देगा। कवानीन फल्कियात के एतबार से ये अचानक किसी माली फ़वायद की इत्तला देता है। अगर ये माली फ़ायदा इन तारीख़ों में हुआ या इसके बाद की तारीखें भी, क्योंकि ये तो आएगा 2.5 दिन के लिए, लेकिन फ्यूल पूरे महीने का दे जाता है। जब तक कि नेक्स्ट टाइम ये फुल ना हो तब तक का फ्यूल आपके पास रहेगा। अगर कोई बात पक्की कर ली गई, कोई मुआहदा साइन कर लिया गया, कोई चीज़ सेल कर दी गई, कोई कारोबारी डिसीजन ले लिया गया, कोई जॉब मिल गई या कोई जॉब नई हासिल हो गई, स्विच कर ली, तो इस सूरत में ये कामयाबी जुपिटर के रेट्रोग्रेशन होने के बावजूद लंबी चलेगी और इसके फ़वाइद बड़े होंगे, इज़्ज़त अफजाई के साथ और बड़े इख्तियारात के साथ। चांद के फुल होने, 10वें घर में फुल होने की वजह से आपकी डोमिनेटिंग एबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी और आपकी इमोशनल अटैचमेंट्स भी बढ़ जाएंगी। इस असना में किए हुए फ़ैसले आपको ज़हनी तौर पर अपनी तरफ ही माइल रखेंगे। जिस फील्ड का आप फ़ैसला करेंगे उसी फील्ड में तवज्जो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये चांद की तरफ से आई है और चांद दिल पर बड़ा असर करता है और दिल फिर उधर ही लगा रहेगा। इसी की वजह से फुल मून की वजह से रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर की जो सख्ती थी 10वें घर में वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो ये एक इवेंट 17 जून को आपके इस हफ्ते का है। दूसरा इवेंट जो है वो 22 जून को होगा और वो भी बड़ा इवेंट है। आपका सूरज आपके चौथे घर में था, चौथे घर में भी वो काफ़ी बड़ा था और पॉजिटिव चेंजेस ला रहा था, लेकिन अब वो 22 जून को आपके यहाँ 4th हाउस से अपनी रोटेशन पूरी करते हुए, एक साल में एक ही दफ़ा आता है चौथे घर में, और अब वो 22 जून को उस टाइम को पूरा करके अब 5वें घर में दाखिल हो जाएगा और यहाँ पर भी एक साल में वो एक ही दफ़ा आता है। हर महीने वो अपना घर बदलता है। जिस घर में वो एक साल में एक दफ़ा चला जाए, अगले फिर उस साल वो दोबारा नहीं जाता, फिर अगले साल उस घर में आता है। तो इसलिए सूरज की मंजिलें इसलिए याद रखनी चाहिए कि वो एक ही महीने के लिए आएगा उस हाउस में, उस हाउस के जितने भी फ़वाइद हैं उस एक महीने में ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जब ये 22 जून को 5वें घर में दाखिल होगा, 5वां घर रोमानवी ज़िंदगी का है, औलाद का है, बड़े बड़े डिसीजंस का है, ट्रैवलिंग का है और लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस का है, मेंटल प्लेजर्स का है, तो 5वें घर में ये सारी खुशियाँ सूरज की वजह से मुयस्सर आ जाएंगी। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर किसी को औलाद
की खुशी ना मिल रही हो तो सूरज के ही 5वें घर में आने से औलाद की खुशियाँ मिलती हैं। बट इट इज़ एन एस्ट्रोलॉजिकल रूल। मैं इसका बहुत बड़ा बिलीवर नहीं हूँ, बट एस्ट्रोलॉजी की तमाम ही बुक्स में मैं ये पढ़ता आया हूँ कि सूरज अगर 5वें घर में हो तो औलाद की खुशियाँ हासिल होती हैं। तो अगर कोई जोड़ा, अगर कोई पेयर औलाद की खुशी से अब तक महरूम था तो उम्मीद है अगर सितारों की चाल औलाद के हसूल में कोई रोल अदा करती है तो मैक्सिमम अंदाज से इस हफ्ते 22 जून को मुयस्सर आ जाएगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। इस साल का सबसे बड़ा दौर औलाद के हसूल का। मरकरी भी इसी हाउस में है। मरकरी अगर 5वें घर में हो तो थोड़ी सी अजीब खबरें पैदा करता है, होती पॉजिटिव है लेकिन अजीब इस सेंस में कि मरकरी जज्बात का घर है और 5वां घर असल में जज्बात का है और मरकरी जो है ये जहानत का है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 5वें घर में इंसानी जिबिल्लत में जब रोमानवी अटेंशंस पैदा हो रही हों और उधर से बंदा चालाक भी हो जाए तो वो मोहब्बत में भी फ़ायदे और नुकसान देखने लग जाएगा। वो रिश्तों में से भी मफादात को सोचने लग जाएगा। तो ये इस लिहाज से थोड़ी सी अजीब खबर हुई कि वो ज़रा ड्राई नेचर और फ़ायदे और नुकसान और मफादात को देख कर रोमानवी डिसीजंस लेंगे। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। और जो थोड़े इमोशनल टाइप के पाइसेस हैं, दे आर सो इमोशनल, वेरी सेक्रीफाइसिंग, वेरी लविंग, वेरी डिटर्मिन्ड। ये ऐसे लोग हैं जो कि लव सेक्टर में जौहर बहुत दिखाते हैं, लेकिन 5वें घर में सूरज का आना उन्हें लीडरशिप की तरफ लेकर जा रहा है, मटीरियल एडवांटेजेस की तरफ लेकर जा रहा है, और मरकरी उन्हें थोड़ी जहानत दे रहा है, अक्लमंदी दे रहा है, थोड़ी चालाकी दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये 5वें घर में थोड़े क्या कह सकते हैं उसे, सेल्फिश होने लगे या थोड़े मतलब प्रस्त। तो ऐसी थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट ये सब पाइसेस के लिए नहीं है, सिर्फ ऐसे पाइसेस के लिए जो ज़रा दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, दिल से ज़रा कम सोचते हैं। जो ज़रा दिल से ज़्यादा सोचते हैं वो अभी भी लविंग ही रहेंगे। मार्स भी आपके 5वें घर में है, इसकी वजह से आपको गुस्सा आएगा, मनमानी का दिल करेगा, जल्दबाजी का दिल करेगा, फजूल खर्ची का दिल करेगा। उसको नज़्म ज़ब्त से कंट्रोल करें। उसका सिर्फ एक हल ये है कि इरादों को मजबूत करें, गैर ज़रूरी चीज़ें ना ख़रीदें, गैर ज़रूरी बातें अपने जहन पर हावी ना करें, फ़िक्रों में इजाफ़ा ना करें। फ़िक्रों में इजाफ़ा इस चीज़ से भी पैदा होता है, आपने कभी लफ्ज़ सुना है खपना? आप बहुत ही खपते रहते हैं, कोई मकसद नहीं है, एवं खामखा किसी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसे खपना कहते हैं। तो उसको ज़रा कम करें, बामकसद काम करें, टू दी पॉइंट करें, रूल्स के मुताबिक करें। रूल्स के मुताबिक करेंगे तो कामयाबी होगी, चाहे वो लोकल लेवल के रूल्स हों, सिर्फ आपके ख़ानदान के, आपकी फैमिली के, आपकी औलाद के, आपके मियाँ बीवी आपसी, या बड़े पैमाने के रूल्स हों जैसे कंपनी के, जैसे ग्रुप के, जैसे किसी कम्युनिटी के, या बहुत बड़े रूल्स हों जैसे पूरे मुल्क के, जैसे पूरे जो कवानीन होते हैं उन पर पूरा उतरने की कोशिश करिए। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो फिर आपको ये ज़हनी कोफ्त नहीं होगी, चीज़ें राइट ट्रैक पर चलेंगी, सही सिमत में चलेंगी, और इसका फ़ायदा कारोबारी लोगों को भी और नौकरी पेशा लोगों दोनों को होने जा रहा है। जुपिटर 10th हाउस में रेट्रोग्रेशन बहुत हद तक कम मून के फुल हो जाने से हो जाएगी, लेकिन सैटर्न 11th हाउस में रेट्रोग्रेशन 11th हाउस में सैटर्न की रेट्रोग्रेशन बहरहाल एक तरह से पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, तो वो भी आपके लिए मुस्बत है। ये सिचुएशन ऑफ स्टार्स आपके लिए बनी हुई है, अगले 7 दिनों के लिए ये इसी तरह चलेगी, लेकिन जून की 27 तारीख को मरकरी सूरज का और मार्स का साथ छोड़कर 5वें घर से निकलकर अगले हाउस में चला जाएगा। उसके 27 जून बदलने की वजह से, 27 ऑफ जून को बदलने की वजह से जो नई सिचुएशन पैदा होगी वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है। अगले हफ्ते उसको तफसील से आपके सामने रखूँगा ताकि अपनी ज़िंदगी में मरकरी की मूवमेंट में जो चेंजेस आनी है उसके फ़ैसले भी अच्छे अंदाज से आप कर सकें। मेरी एक ही दरख्वास्त है आपसे कि जब इस नॉलेज को इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी फ़ायदा हासिल करें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मैंने ओवरव्यू दे दिया है एक हफ़्ते का, कुछ तब्दीलियाँ इस हफ़्ते थीं, कुछ तब्दीलियाँ अगले हफ़्ते आएंगी और फिर जुलाई में 2 ग्रहण आएंगे, लेकिन ये सब तब्दीलियाँ मैं हफ्तावार अंदाज से देता। किसी आदमी को अगर कोई बड़े फ़ैसले करना हो, बड़ी गैम्बलिंग करनी हो, बड़े रिस्क लेने हो तो उसे लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन एक ही दफ़ा करवानी चाहिए ताकि वो कांस्टेंट
अपनी नॉलेज के इवज़, सारी नॉलेज के इवज़ वो सही डिसीजन ले सके। उसके लिए ये राइट फोरम नहीं है, उसके लिए नीचे नंबर चल रहे होते हैं, आप जब उन पर कॉल करेंगे तो वहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वो फिर आपको पूरी तफसील से प्रोफेशनल स्टडीज़ मिल जाएंगी और आप अपने वक्त को सही अंदाज से समझ कर ज़िंदगी के अच्छे और बड़े फ़ैसले ले सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी सारी इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करेंगे। जब आपके कमेंट्स अच्छे आते हैं ना, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आपने हमारी इन सारी कोशिशों को कितना सराहा है, और आपका यही सराहना हमारी करेज है। हम अगली वीडियो ज़्यादा जज्बे से, ज़्यादा डीप रिसर्चेस करके बनाते हैं। मेरी सारी बात को आप समझ ही गए होंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।